अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं बात करने वाली हूं ऑलिव ऑयल के बारे में। जब मैं ऑलिव ऑयल की बात करती हूं तो ये वीडियो सिर्फ ऑलिव ऑयल के बारे में है और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई दूसरा ऑयल ख़राब है, दूसरे ऑयल अच्छे नहीं हैं या फलाना ऑयल मत खाएं। बिल्कुल भी मेरा ये मकसद नहीं है। ये वीडियो ऑलिव ऑयल के बारे में है और मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के बारे में एजुकेट करना चाहती हूँ। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या प्लेन वर्जिन ऑलिव ऑयल, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। थोड़े से पॉइंट्स बनाए एज यूजुअल कि जब मैं वीडियो में आती हूँ मुझे आई समहाउ फॉरगेट भूल जाता है मुझको, तो इसलिए मैं नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अच्छा, फैट्स की डिफरेंट इकसाम है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स। इन तमाम फैट्स में सबसे जो हेल्थी फैट्स है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और ऑलिव ऑयल इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैट। What monounsaturated fats do is they take up your good cholesterol and bring down your bad cholesterol. आपका जो बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वो बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है। तो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एक हेल्थी फैट है और ऑलिव ऑयल इज अ मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, नंबर 1। नंबर 2, ऑलिव ऑयल में विटामिन ई है जो कि प्रिवेंट करता है सेल डैमेज को। ऑलिव ऑयल में विटामिन के है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी मुफीद है। ठीक है, तो ये कुछ फवायद हो गए ऑलिव ऑयल के। अच्छा, इसके अलावा ऑलिव ऑयल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है। इसलिए बहुत दफ़ा जब कुछ लोगों को एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होते हैं तो अक्सर उनको कहा जाता है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ऑलिव ऑयल के ये कुछ फ़वाइद हैं। मतलब ऑलिव ऑयल इज़ पार्ट ऑफ अ मेडिटेरेनियन डाइट एज वेल। ऑलिव ऑयल पे जितनी भी स्टडीज़ हो चुकी हैं सब में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो कि एसोसिएशन करती हैं, प्रूव नहीं हुआ लेकिन जो एसोसिएशन करती है कि ये इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ हार्ट कंडीशंस। ठीक है, और इस पे अभी ऑनगोइंग स्टडीज हो रही हैं कि हो सकता है कि ये हमारे बाउल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, ये हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा हो, और इस पे भी काम हो रहा है। बहरहाल अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है ऑलिव ऑयल पे, ऑल द रिसर्च इज वेरी प्रॉमिसिंग। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। मैं देखती हूँ कौन से पॉइंट पे नेक्स्ट आऊँ। अच्छा, अब मैं जो बात करने वाली हूँ मुझे लगता है बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन वो कहते हैं यार कौन जो है ना वो क्या कहते हैं, शेर के मुंह में कौन हाथ डालेगा, तो वो बस उसको चलने देते हैं कि एक ट्रेंड है, एक बात चल रही है तो यार इसको चलने दो, कोई छेड़ता नहीं। अभी जो मैं बात करने वाली हूँ, तो बिल्ली क्या कहते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये बात पता है जो मैं करने वाली हूँ, लेकिन कोई करता नहीं। दूसरी ये बात है कि हमेशा ये बात याद रखें, वो इंग्लिश में कहते हैं, मैंने इधर लिखा है अपने लिए, इंग्लिश में कहते हैं कि लाउड डजंट ऑलवेज मीन राइट। जरूरी नहीं है कि ऊंची आवाज या बहुत ज्यादा आवाजें वो सही भी हों। हमारा ये होता है कि इतना ज्यादा कोई बात गलत होती है, कोई बात झूठी होती है, उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता है या उसको यूट्यूब पे और उसकी इतनी वीडियोस बनती हैं कि वो झूठी बात भी सच्ची बन जाती है। और फिर जब कोई सच्चा बंदा कोई बात करता है तो उसको कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी एक छोटी आवाज होती है उन बहुत सारी बड़ी आवाजों। फिर मुझे अफसोस ये भी होता है कि जब कोई बात हेल्थ प्रोफेशनल से आती है और आगे से लोग कहते हैं कि
हमने तो ये सुना है, मैंने तो ये सुना है। भाई आपने सुना है, लेकिन अब आप हेल्थ प्रोफेशनल की बात सुन रहे हैं, आपने किससे सुना है? किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सुना है? अफसोस तब भी होता है जब हम फूड की बात करते हैं और एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तब भी बहुत अफसोस होता है। साथ साथ ये अफसोस भी होता है कि हमारे कल्चर में फियर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अभी कह दूं कि ऑलिव ऑयल से आप हलाक हो जाएंगे ऑलिव ऑयल से मौत हो जाएगी या ऑलिव ऑयल से ये हो जाएगा, तो एकदम थाउजेंड्स ऑफ शेयर हो जाएंगे मेरे इस वीडियो के, और कोई पूछेगा भी नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। और क्योंकि फियर मॉन्गरिंग इज समथिंग विच इज रियली अप्रिशिएटेड, तो वो उसको शेयर भी करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा किसी चीज को साइंस के उसमें पेश करता है, तो हमारे लोग कहते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और अगर झूठी बात को तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा गौर करें और ये बात भी समझिए कि फूड इज साइंस। अक्सर लोग कहते हैं, मैं कोई बात बताती हूँ तो आगे से कहते हैं कि पर मेरा तो ये ख्याल है। भाई मेरे भी बहुत सारे ख्याल हैं खाने के बारे में, लेकिन फूड इज नॉट अबाउट ख्याल। फूड हम तभी कोई बात बताते हैं लोगों को विच हैज साइंटिफिक एविडेंस, जिसका कोई बेस है। मैं कभी भी अपने तरफ से हवा में बात नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम रेगुलेटेड बाय लॉ। मैं जब भी कोई बात करती हूँ, इट इज बैक्ड विद एविडेंस। और बात यह है कि द थिंग इज के साइंस, फूड इज साइंस एंड दिस कीप्स ऑन डेवलपिंग। जिस तरह से पुरानी गाड़ी होती है 1970s की, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो गाड़ी और रिफाइंड होती जाती है, इस तरह से साइंस भी, फूड साइंस भी ऐसा है जो रिफाइन होता जाता है। कोई स्टडी पहले जो हुई होती है, जरूरी नहीं कि वही स्टडी वही रहे, वो और डेवलप होती है और न्यू फाइंडिंग्स होती हैं, नया नया एविडेंस आता है। एंड एज डाइटिशियंस हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अप टू डेट इंफॉर्मेशन लोगों को दें। जब मैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ डाइटेटिक एसोसिएशन, हमें कॉन्स्टेंटली हमें बताया जाता है कि ये नई रिसर्च आई है, इसको पढ़े। ये नहीं होता कि बस एक डिग्री ले ली, बैठ गए। वी हैव टू बी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD उसको कहते हैं। वी हैव टू डू CPDs एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड आवर नॉलेज। और हमें प्रूव करना पड़ता है हर साल पेपर वर्क से कि हम पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं। तो अब जिस बात पे मैं आ रही हूँ, बहुत लंबा करके मैं आई हूँ ऑलिव ऑयल पे। So the current research says that yes, you can cook in olive oil, yes, you can fry in olive oil. इस पे बहुत ज़्यादा मुझे बैकलैश आया, मैंने पोस्ट बनाई और कि ये तुम ये क्या कह रही हो, अपनी तरफ से बातें बना रही हो, रिसर्च नहीं करती हो, ये है वो है। मैं बैठे बिठाए अपने आप से आई, चलो मैं ऐसे करती हूँ ना कि पोस्ट बनाती हूँ कि ऑलिव ऑयल में आप लोग खाना पका सकते हैं। ऐसे मैं नहीं करती कि बैठे बिठाए मुझे ख्याल आता है और मैं पोस्ट बना लेती हूँ। आई वर्क रियली हार्ड ऑन इट। तो the science, the present science, according to present research, we can हम extra virgin olive oil, plain olive oil, refined olive oil, तमाम ऑलिव ऑयल में हम खाना पका सकते हैं। ठीक है, तो अब लोग बात करते हैं स्मोक पॉइंट की। ओके, अच्छा, सब स्मोक पॉइंट बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि स्मोक पॉइंट क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता, कुछ मैंने पढ़े थे मैसेजेस जो कि पूछ रहे थे कि स्मोक पॉइंट क्या है। स्मोक पॉइंट ऐसा है कि हम तेल को इतना ज्यादा पका देते हैं कि उसमें से स्मोक निकलनी शुरू हो जाती है, और जब उसमें से स्मोक निकलनी शुरू हो जाती है तो दिस मीन्स के द फैट इज बिगिनिंग टू ब्रेक डाउन, विच इज नॉट गुड। तो हमने ऐसा तेल का हमने इंतखाब करना है जिसका स्मोक पॉइंट ऊंचा हो, हाई हो, ताकि पहली बात है कि आप क्यों किसी तेल से धुआं निकालेंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसा तेल सिलेक्ट करें जिसका स्मोक पॉइंट हाई। अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट तेलों के स्मोक पॉइंट्स की लिस्ट नहीं दूंगी, लेकिन मैं अभी एक टिकटॉक बना रही हूँ और टिकटॉक में मैं डिफरेंट तेलों का, घी का, रेपसीड ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का, कॉर्नफ्लावर कह रही हूँ, कॉर्न ऑयल का, इन सब का मैं आपको उस टिकटॉक के जरिए आपको बता दूंगी कि उन सब का कितना स्मोक पॉइंट है। चूंकि ऑलिव ऑयल की बात हो रही है तो मैं आपको ऑलिव ऑयल के स्मोक पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। तो ऑलिव ऑयल में मैं तीन ऑलिव ऑयल्स की बात करूंगी। एक रिफाइंड ऑलिव ऑयल, जिसको मुझे नाम भूल गया, इसको आप लोग क्या कहते हैं, जो कि रिफाइंड होता है, वो उसका स्मोक पॉइंट है
241 सेंटीग्रेड, ठीक है। वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट है 214 सेंटीग्रेड एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट है 160 डिग्रीज, ठीक है। 241, 214 एंड 160। रिफाइंड ऑलिव ऑयल का सबसे हाई स्मोक पॉइंट है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कम है, लेकिन सेइंग दैट आप इन तीनों में पका सकते हैं क्योंकि ये अच्छे खासे स्मोक पॉइंट्स हैं। हम कोई जला के अपने, जब हमारा खाना जल जाता है, जब हमारा तेल जल जाता है तो हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो तो आपने चीज ही खराब कर दी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इतना ज्यादा उसको टेम्परेचर पे वैसे भी नहीं पकाते। बहरहाल ये सारे स्मोक पॉइंट्स आर सेफ टू कुक इन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू पुट हियर इज कि द आइडिया इज कि जब हम वेजिटेबल ऑयल यानी ऑलिव ऑयल को इतना पकाएं कि वो ट्रांस फैट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ट्रांस फैट रिसर्च ये बताता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, और इसीलिए कहते हैं कि भाई ऑलिव ऑयल में मत पकाओ, ये कहते हैं क्योंकि वो ट्रांस फैट्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उसको जब हाई बर्निंग, जब उसका वो स्मोक पॉइंट ऊंचा हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि घरों के जो किचन होते हैं उसमें हम ऑलिव ऑयल को इतना ज़्यादा बर्न कर ही नहीं सकते। थोड़े बहुत अगर ट्रांस फैट्स बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ट्रांस फैट्स कभी भी नहीं बनेंगे, बिकॉज फॉर इट टू बिकम चेंज इनटू ट्रांस फैट्स हमें हाइड्रोजन की भी ज़रूरत होती है, और हाइड्रोजन आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल किचन्स में मिलेगा, घरों में हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए हम अगर ट्रांस फैट्स बनते भी हैं तो बहुत कम। तो द थिंग इज, अब तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्जाम्पल में असल में, हाँ, मैं इस बात तक यहाँ तक पहुँची थी कि जैसे वो मार्जरीन वगैरह होते हैं, दोज आर ट्रांस, बहुत केसेस में वो ट्रांस फैट्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो इंडस्ट्रियल किचन्स में बनते हैं और दे यूज हाइड्रोजन, और वो इतना सख्त कर देते हैं वो ऑलिव ऑयल को कि दैट इज ट्रांस फैट्स। खैर, कमिंग टू द अच्छा, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं कि उसके फैट ब्रेक डाउन ना हो। इट इज सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो in all these examples which I've given you, you're absolutely fine to cook in olive oil. जब हम फ्राइंग की बात करते हैं, हम वैसे भी हेल्थी ईटिंग में हम फ्राइंग को इतना इनकरेज नहीं करते, लेकिन बहरहाल कभी कभार शैलो फ्राई थोड़े से अगर करना चाहें तो इट इज़ सेफ। जब मैं इतने ज़्यादा फ़वाइद की बात करती हूँ ऑलिव ऑयल की, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इसको पी सकते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे आए क्वेश्चंस के हम पानी में मिला के पियेंगे ताकि हमारी कॉन्स्टिपेशन अच्छी हो जाए। इन एनी केस यू सी 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में 120 कैलोरीज होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ फैट। कोई भी फैट होगा, 1 ग्राम ऑफ फैट विल हैव 9 कैलोरीज। तो कोई भी हेल्थी अनहेल्थी कोई भी फैट हुआ उसमें कैलोरीज ज़रूर होती। तो प्लीज़ आप ये मत सोचें कि मैं इसकी इतनी तारीफ़ें करूँ तो आप उसको पीने शुरू हो जाए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या आप किसी दूसरी रीजन की वजह से ले रहे हैं तो देर आर फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, अपना पानी का इंटेक ज़्यादा करें और तरीक़ों से, लेकिन तेल मत पिए प्लीज़। फिर और क्या, हाँ, और फिर दूसरा, हाँ, वही वाली बात, एंड पोर्शन का आपने इसमें भी ख्याल रखना है। जिस तरह से हम कहते हैं कि 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ ऑयल इन ए डे, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इतने कम तेल से क्या होता है, ये है वो है। बात है कि जब आपके सर में दर्द होती है और आप एक चमचा पैरासीटामोल लेते हैं तो आपके सर का दर्द ठीक हो जाता है, एक ही चमचा होता है। इसी तरह से हम थोड़े से ही तेल में हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं, हमें उंडेल के मन करके पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो ये सारी बातें थी ऑलिव ऑयल के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखें। Remember guys, it's not a diet, it's a lifestyle change. Allah.